सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर चूक पानी। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करि गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंद आचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं
अमरज्योत मोक्ष्यों श्री राम दूतों शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में राम चंद्रो दयालुं नाम्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट हो सत जहान सिया राम में सब जग जानी आरती करहूँ जोरी जुग पानी सीता राम माया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राम कहे राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे श्री राम सुखे श्री राम कहे सुख संतन को भारी संत कहे संतोष में सुख बिना संतोष सब दुनिया दुखारी बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है
मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह कहने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मन किसी का है दिया, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए।
जिंदगी का राज है यह, जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, हाँ, जो भी अपने पास है, वह सब किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वह सब किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। एक कथा याद आ गई। दो मित्र थे, दो मित्र थे। दोनों साथ साथ चलते हैं। और दोनों साथ जाते हैं। और जाने के बाद कहता है कि एक मित्र कहता है, तुम थोड़ा घूम करके आओ। तब तक हम यहीं इंतजार करते हैं, क्योंकि मेरा मन घूमने का नहीं है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। 9 द्वारे पुरो देहि। 9 दरवाजा का एक नगर उसे दिखाई देता है। हमारे उस मित्र ने उसी नगर में प्रवेश करता है। अब प्रवेश करके क्या देखता है? अंदर जाने के बाद उसका नाम पुरंजन है।
और पुरंजन जब उस महल में प्रवेश करता है तो अंदर जाकर के क्या देखता है कि उस महल में, उस नगर के, राज्य के महल में सुंदर एक युवती स्त्री बैठी हुई है। इसका भी विवाह हुआ नहीं था, इसलिए जब अंदर जाता है उस महल में, उस युवती को, उस सुंदरी को देख करके इसका मन उस पर आ जाता है और जाकर के पूछता है कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो वो युवती कहती है कि ये तो हमें भी पता नहीं कि हम कौन हैं। अच्छा, आपको भी पता नहीं कि आप कौन हैं? क्या तुम हमें अपने साथ रखोगे? उस युवती ने, उस स्त्री ने कहा पुरंजन नामक पुरुष से, अपने साथ रखोगे? वो भी तो चाहता ही था। उसने कहा चलो ठीक है, चलो हम विवाह कर लेते हैं। और उस युवती के साथ, उस सुंदरी के साथ, उस स्त्री के साथ पुरंजन विवाह कर लेता है। अब जैसे सीता के राम हैं, राधा के कृष्ण हैं, शिव के पार्वती हैं, उसी प्रकार से पुरंजन का जब विवाह हुआ तो उस पुरंजन की पत्नी का नाम पुरंजनी है। उस पुरंजन ने अपनी स्त्री, अपनी पत्नी पुरंजनी से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि पुरंजन ने उसका नाम पुरंजनी रखा। उसी नारी को, उस पुरंजनी को, पुरंजनी के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। वह अकेली नहीं थी। उसने कहा मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 10 सहेलियां भी हैं। 10 सहेलियों के साथ मैं यहां रहती हूं। फिर उसने देखा कि एक अंदर दंड धारण किए हुए एक विषुचीन बैठा हुआ है। पुरंजनी और विषुचीन को देखा। विषुचीन पुरंजनी दोनों रहने लगे। वो खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी रोती तो रोता, पुरंजनी हंसती तो हंसता। इतना उसमें लीन हो गया। जब सब सो जाते तो एक उस नगर का रक्षक, जिसे हम द्वारपाल कहते हैं, वो उसकी रक्षा करता है उस नगर का।
नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम चंडवेग है। चंडवेग जो है बार बार चढ़ाई करना चाहता है उस पुरंजन और पुरंजनी के नगर पर। क्योंकि इसकी सेना में 720 सैनिक हैं। इसके बाद सभी गंधर्व अप्सराएं सब एकदम आनंद से रहते हैं। लेकिन वो चढ़ाई बार बार करता है, बार बार चढ़ाई करता है और नगर को लूटने का प्रयास करता है। हालांकि ये नवद्वारे पुरोदेही, यह हमारा शरीर जो है ये परमात्मा का ही तो घर है, परमात्मा का ही तो वास इसमें है। इसी में राम रहते हैं, इसी में कृष्ण रहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे शरीर में भी 9 द्वार बने हुए हैं। 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक छिद्र हैं, 1 मुख है तथा उपाज्य इंद्रिय आदि। इस पुरंजन नामक जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। अंदर गया, उसने एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। पुरंजन ने पूछा, आपका परिचय? तो मैं नहीं जानती, ऐसा उस स्त्री ने कहा। आप हमें अपने साथ रखोगे तो मैं आपकी बहुत सहायता करूंगी, सहयोग करूंगी। पुरंजन ने उसका नाम पुरंजनी रख दिया। उसी नगर को, नारी को हम बुद्धि कहते हैं। जो पुरंजनी थी उसी को हम बुद्धि कहते हैं। हमारे शरीर की स्वामिनी है बुद्धि। वह अकेले नहीं रहती, उसके साथ 10 सहेलियां भी हैं। उस 10 सहेलियों का क्या नाम है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अंदर देखा तो एक दंड लिए एक विसुचीन बैठा है। विसुचीन कहते हैं मन को। मन हमारा चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां दौड़ता रहता है। विसुचीन मन ने पुरंजनी बुद्धि से विवाह कर लिया। उसके बाद पुरंजन का नाम था। उस जीव उसी नगर में वास करने लगा। जब सब सो जाते तो प्रधान द्वार पर 5 फड़ का नाग बैठा रहता है। जब सब सो जाते हैं तो 5 फड़ का नाग वहां बैठा रहता है। वो कभी नहीं सोता। उसी नाग का नाम है पंच प्राण। परमात्मा कभी नहीं सोता। वो आपकी शरीर की, उस जीव की रक्षा करता रहता है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, सब इंद्रियां सो जाती हैं पर प्राण नहीं सोता है, कभी नहीं सोता। सो जाए तो कामय तमाम हो जाए।
नगर के सामने एक राजा रहते हैं जिनका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। काल हमेशा हमारे ऊपर सवार होने के लिए तैयार रहता है। ये नगर पर चढ़ाई करता है। इसकी सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं, यानी कि 360 दिन की रात्रि, 360 दिन का दिन, 360 दिन की रात्रि और 360 दिन, यानी कि दिन और रात मिला करके गंधर्व और गंधर्वियों की संख्या, गंधर्व कितने हुए 360, गंधर्वियां उनकी पत्नियां कितनी हुई 360, दोनों को जोड़े यानी कि 720 गंधर्व एवं गंधर्वियों। यही तो सेना है चंडवेग के, उस काल के यही सेना है काल की। नाग रात भर लड़ता रहता है, दिन भर लड़ता रहता है। इसी से 5 फण वाला, जिसे पंच प्राण कहते हैं, वो दिन रात लड़ता रहता है और नगर को लूटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन 5 फण वाला वो नाग इस शरीर, इस नगर को लूटने नहीं देता। चंडवेग की पुत्री का नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। चंडवेग की पुत्री का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। चंडवेग अपनी पुत्री से कहता है, जरा इस नगर को कमजोर करो, जरा इस नगर को कमजोर करो। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुढ़ापा तो आता ही आता है, वो जाने वाला नहीं है। न चाहते हुए भी बुढ़ापा जबरदस्ती चला आता है। हम लोगों के मौत की 4 घंटी बजती है, मौत की 4 घंटी बजती है। बाल सफेद हो जाना, बाल जब सफेद हो जाए तो माला लेकर के जप करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम 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 नाम का जप प्रत्येक श्वास में करना चाहिए। और तो 4 प्रकार की घंटी बजती है। पहला घंटी बाल सफेद हो जाना, यानी माला जपो। दूसरी घंटी बजती है आंखों से कम दिखना, आंख से कम दिखना यानी मुड़ जाओ। अब बहुत दुनिया देख ली, अब दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मुड़ जाओ। मुड़ जाओ यानी कि हम लोगों का जो मुंडन होता है, मुंडन संस्कार, बाल मुड़वाते हैं लोग, बाल को मुड़वा लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि हम मुड़ा लिए, बाल को मुड़ा लिए। हकीकत में तो यही है कि मुड़ जाओ पूरी तरह से, इस सृष्टि से, इस संसार की बनाई हुई वस्तुओं से मुड़ करके परमात्मा की ओर जुड़ जाओ। मुड़ने का तात्पर्य यही है कि मुड़ जाओ, जुड़ जाओ परमात्मा से, क्योंकि आंखें आपकी अब साथ देने वाली नहीं है। बहुत देख लिया संसार, अब ये संसार काम आने वाला नहीं है। फिर तो तीसरी घंटी बजती है हमारे जो
दांत हैं, ये दांत टूट जाते हैं। 32 दांत होते हैं, 32 दांत निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब तो भैया दांत भी निकल गए और चौथी घंटी बजी की कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। नहीं समझे? अगर इतना पर भी नहीं समझे तो 5वीं बार तो घंटा ही बजता है, घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, नारद जी बोले, पुरंजन स्त्री की याद करते करते मर गया। वो पुरंजन जो था, वो पुरंजनी को याद करते करते मर गया, अंत हो गया उसका। मरने के बाद उसे स्त्री बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ध्यान करते हुए जो मनुष्य मरता है, उसी देह की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का ध्यान करो। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा, काम ऐसा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा। होगी होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम का नाम लेने से ही कल्याण होने वाला है, क्योंकि उम्र रुकती नहीं है, वो तो चली जाती है और धीरे धीरे आपको ये संसार छोड़ करके जाना ही पड़ता है। कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी
जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मैं ढूंढता था जिंदगी से पहले। मरने के बाद स्त्री बनना पड़ा। पति की याद में जब सती होने लगा तो अभिज्ञात नाम का सखा आ गया और समझाया कि ना ही तुम पुरंजन हो, नहीं तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो भले आदमी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। सो माया सब भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। इसलिए माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वं पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक याद उबरंत, एक याद उबरंत। ये संसार के मोह माया से परे होकर के अर्थात संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा का जो ध्यान स्मरण कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिस पुरंजन की बात तुमसे कह रहा हूँ ये कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बहिर तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से समस्त प्रसंग को सुनकर के मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके विदुर जी चले गए। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।